नमस्कार बच्चों, मैं नीतू लंबा और मेरे चैनल यूपी बोर्ड हिंदी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ सदाचार। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः। सताम सज्जना नाम सज्जनों का, आचारः आचरण अर्थात व्यवहार, सदाचार ही है। सज्जनों का आचरण सदाचार है। ये जना सद एव विचारयन्ति, ये जो जना लोग सद अच्छा एव ही विचारयन्ति विचार करते हैं। तो जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, सद एव आचरन्ति चा मतलब और, सद अच्छा ही आचरण करते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति, ते वे एव ही सज्जन भवन्ति होते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरण सदाचारः भवति। सज्जन यथा जिस प्रकार का आचरन्ति आचरण करते हैं, तथैव वैसा ही आचरण सदाचार भवति होता है। तो सदाचार सज्जन जिस प्रकार का आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारणे एव सज्जना स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। तो सदाचार से एव ही सज्जन स्वकीयानि अपनी इंद्रियों को वश में कृत्वा करके सर्वे सभी के सह साथ शिष्टम अच्छा व्यवहार कुर्वन्ति करते हैं। तो सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में कर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ देखिएगा। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। तो विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति। तो विनयशील जना लोग सर्वेषां सभी जनानां लोगों का प्रिय भवति होता है। तो विनम्रशील मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनम्रता सदाचार से उद्भवति उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवल विनय अपितु विविधा अन्य अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से न केवल विनम्रता अपितु विविधा माने अनेक, अन्य अपि दूसरे भी, सद्गुणा अच्छे गुण, विकसन्ति विकसित होते हैं। तो सदाचार से न केवल विनम्रता अपितु अनेक अच्छे गुण भी विकसित होते हैं। यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयम आत्मविश्वासः निर्भीकता। यथा माने जैसे, धैर्य दाक्षिण्यम उदारता, संयम आत्मविश्वास, निर्भीकता अर्थात निडरता। तो जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निडरता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारात् एव आसीत्। तो अस्माकं हमारी भारत भूमि का प्रतिष्ठा सम्मान जगति संसार में सदाचारात् एव आसीत् सदाचार से ही था। तो हमारी भारत भूमि का सम्मान संसार में सदाचार से ही था। पृथिव्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात्
शिक्षिरेण। पृथिव्याम पृथ्वी पर सर्वमानवा सभी मानवों ने स्वयं अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचार पर सदाचारी जनात लोगों से शिक्षिरेण सीखा। तो पृथ्वी पर सभी मानवों ने अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचारी लोगों से सीखा। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेकेषां अनेक सदाचारिणां सदाचारी पुरुषों की जननी है। तो भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारा अनुकरणीय। एतेषां इन महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। तो इन महापुरुषों का आचरण अनुकरण के योग्य है। अब देखिएगा अगला पैराग्राफ। सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम। नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना सदाचारस्य सदाचार के मूल में विद्यमान है। तो इंद्रियों को बस में रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रिय संयमः युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न अवबोधेन च संभवति। इंद्रियों को बस में रखना या इंद्रियों का संयम युक्त उचित आहार भोजन, उचित भोजन विहारेण भ्रमण करना या घूमना, उचित भोजन और भ्रमण से तथा युक्त उचित स्वप्न उचित सोने से तथा बोधेन जगने से संभव होता है। तो इंद्रियों को वश में करना उचित भोजन और भ्रमण से तथा उचित सोने और जागने से संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। किम क्या युक्त उचित है, किम अयुक्तम क्या उचित है। तो क्या उचित है क्या अनुचित इति यह सदाचार ही निर्णय कर सकता है। यह निर्णय सदाचार ही कर सकता है। अब देखिएगा अगला पैराग्राफ। ये के अपि पुरुषा महानता अभवन् ते संयम एवं सदाचारान एवं उन्नति कथा। ये जो के अपि कोई भी पुरुष महान अभवन हुए हैं। तो जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं ते संयम एवं सदाचार ने उन्नति गता। तो वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को गता प्राप्त हुए हैं। तो वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। या जना नियमेन अधीते यथा समयम शेते जागति खादति पिबति च सा निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। या मतलब जो जना मनुष्य नियम पूर्वक अधीते पढ़ता है। तो जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है यथा समयम शेते समय पर शेते सोता है। तो समय पर सोता है, जागति जागता है, खादति खाता है, पिबति चा और पीता है। तो सा निश्चय सा वह निश्चय ही अभ्युदयम गच्छति उन्नति को गच्छति प्राप्त होता है। तो वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचारस्य सदाचार का महत्व या महिमा शास्त्रेषु शास्त्रों में भी अपि भी वर्णित है। तो सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। अब देखिएगा ये श्लोक। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः
तो सर्वलक्षण सभी गुणों से, लक्षण सर्वलक्षण सभी गुणों से, हीनो अपि हीन होने पर, अपि भी तो सभी गुणों से रहित होने पर भी, या जो सदाचारवान नरा, नरा मनुष्य, जो मनुष्य सदाचारी है। तो सभी गुणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है। श्रद्धालुर अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, श्रद्धालु श्रद्धावान और अनसूयश्च च और द्वेष रहित है, श्रद्धालु और द्वेष रहित है। शतम वर्षाणि जीवति, शतम 100, वर्षाणि वर्षों तक, जीवति जीता है, तो वह 100 वर्षों तक जीता है। अब देखिएगा दूसरा श्लोक, आचार अलभते ही आयु आचार लभते श्रियम, आचार लभते कीर्तिम आचारा परम धनम। तो मनुष्य आचार सदाचार से लभते प्राप्त करता है, आयु दीर्घ आयु, तो मनुष्य सदाचार से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आचार लभते श्रियम, और सदाचार से ही मनुष्य श्रियम लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचार लभते कीर्ति, सदाचार से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। आचारा परम धनम, तो सदाचार ही सबसे बड़ा धन है, या प्रधान धन है, या श्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीय, अतएव इसलिए सदाचारा सदाचार की सर्वथा सब प्रकार से रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत् अस्माभिः, और महाभारत में अपि भी, महाभारत में भी सत्य ही उक्त कहा गया है, यत् की अस्माभिः सदाचरितस्य रक्षा कार्य, की यत् माने की, अस्माभिः हमें, सदा हमेशा, चरित्र की रक्षा कार्य करनी चाहिए, कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तु आयाति याति चा, धन तु माने तो, आयाति आता है, याति चा और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् त्रहि सर्वं विनष्टं भवति, चरित्र यदि नष्ट स्यात् हो जाए, चरित्र यदि नष्ट हो जाए, त्रहि तो सर्वं विनष्टं भवति, तो सब कुछ विनष्टं भवति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब अंतिम श्लोक देखिए, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयति याति च, व्रतम चरित्र की, यत्नेन प्रयत्न से, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की यत्न से या प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम याति याति च, वित्तम धन, धन तो आयति आता है, याति चा माने और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तु हतो हता, अक्षीणो वित्तता, वित्तता धन के, अक्षीणो नष्ट होने पर, कुछ नष्ट क्षीणो नहीं होता, तो धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता। व्रतस्तु हतो हता, चरित्र से, व्रत चरित्र से, व्रतस्तु चरित्र से नष्ट हुआ मनुष्य तो हतो हता मरे हुए के समान है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।